हम प्रभु से कहें कि हमें नम्र मनोवृत्ति दे, ताकि हम गरीबों की फिक्र करें, ताकि हम कंगालों की फिक्र करें, ताकि हम चर्च में जाकर गीत गाकर तालियां बजाने के बाद यूं ही घर चले जाने से कुछ ज्यादा कर सके और संसार के गरीबों की फिक्र कर सकें। मैं आज उस महिला की कहानी सुनाती हूं जो मेरी सभाओं में 20 सालों तक आती रही, और वो मेरे लिए प्रार्थना करने लगी क्योंकि उसे लगा कि मैं अपना अभिषेक खो रही हूं। क्योंकि जब वो आती थी तो वो तृप्त नहीं होती थी। वो प्रभु से बोली, प्रभु जॉयस मुझे तृप्त नहीं कर रही है, शायद उसके जीवन में कोई पाप होगा। और प्रभु ने उसके हृदय से बातें की। वो बोले, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम भरी हुई हो, कुछ भरने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुम अपने अंदर की चीजों का इस्तेमाल नहीं करती। तो समस्या प्रचारक में नहीं है, समस्या यह है कि प्रचारक द्वारा दी गई बातों का आप उपयोग नहीं करते। अगर आप किसी को चाहते होंगे तो उसके पास बैठकर सिर्फ उसकी बातें सुनो, घर जाकर सिर्फ उसकी बातें सुनो, घर जाकर सिर्फ उसकी बातें सुनो, और फिर बहुत जल्द आपको लगेगा कि कहीं और चला जाए क्योंकि आपकी तृप्ति बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो अगली बार जब वो सभा में आई तब प्रभु ने उसे अलग प्रवृत्ति देकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ, शिक्षा आनंद उठाओ, पर उन सबसे ढूंढो जिनके लिए तुम आशीष का कारण बन सको। तुम अपने पैसों से उनके लिए किताबें और सीडीज खरीदो जो इन्हें खरीद नहीं सकते। तुम उन सबको ढूंढो जो जिंदगी से निराश और दुखी, और उन्हें उठाओ और वचन से प्रोत्साहित करो। हमें यही करना चाहिए, हमें भी यही करना है। खैर, आज मैं सिर्फ चर्च जाकर अपनी आशीष पाऊंगी। आशा है कि आज का वचन मेरे लिए होगा। आखिरी वचन का पालन किए बिना आपको दूसरे वचन की जरूरत नहीं है। क्या क्या आप खुश नहीं हो कि जोएल मुझसे भी अच्छे हैं? वो आपको ये सब नहीं बताएंगे। वो लोगों को बनाते हैं, मैं उन्हें गिराती हूं, वो बनाते हैं, मैं गिराती हूं। और ये जरूरी है ना? हमें हर बात की जरूरत है। हमें प्रोत्साहन चाहिए और सुधारना भी चाहिए। रेनहर्ट पकड़ते हैं, मैं साफ करती हूं, मैं साफ करती हूं। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी हलवा सेवकाई हो। मैं सोचती थी कि प्रभु, मैं उन लोगों की तरह क्यों नहीं बन सकती जो भविष्यवाणी सिखाते हैं। सबको नबी पसंद है, और मैं ऐसा तब सोचती थी जब मेरी सभाएं छोटी हुआ करती थी और तब भविष्यवाणी सिखाने वाले कुछ लोग आते और सभागृह में चींटी भी पैर नहीं रख पाती। तब मैं सोचती, पर मुझे आपसे प्रेम है और मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, अपने वरदान के परे नहीं जा सकते क्योंकि वो आपका वरदान है। मैं लोगों को बढ़ते हुए देखना चाहती हूं और जानती हूं कि अगर हम जड़ों तक नहीं पहुंचे इस बुरी मनोवृत्ति और बुरे बर्ताव, तो प्रभु आपके लिए चाहे कुछ भी करे वो आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि आप भीतर से ठीक नहीं हो। क्या होगा अगर फलों से लदे हुए किसी पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी ना हो? तो हमें मसीह में अपनी जड़ें मजबूत करनी है, उनके प्रेम में हमें अपनी जड़ें फैलानी है। खैर, यहां इस बड़े भाई में जो मनोवृत्ति है वो कभी मुझ में हुआ करती थी। अगर हम उस पर गौर करेंगे, वचन पीछे चलिए, लूका 11 में, माफ करे, लूका 15 में। क्या आप इसे समझ रहे हैं? तो छोटा भाई घर लौटता है और पिता उसके लिए दावत देते हैं। प्रभु को दावत पसंद है, जानते हो, प्रभु को दावत पसंद है, पर धार्मिक लोग दावत से दूर रहते हैं। दावत से वो चिढ़ते हैं क्योंकि ऐसे लोग बहुत सुखी नहीं होते। मुझे याद है जब डेव खेलना और मजे करना चाहते थे और मैं हर वक्त काम के बारे में ही सोचती थी, सिर्फ काम के बारे में। हम सामान खरीदने जाते तो वहां बच्चों के साथ खेलते और उन्हें पूरी दुकान घुमाते, और उनकी लंबाई के कारण वो गलियारों में ऊपर से झांकर कागज या कुछ और मेरी तरफ फेंक कर मेरा मुंह ताकते।
और मैं उन पर गुस्सा होकर कहती, "ओह, आप मेरे पति कम और कोई बच्चा ज्यादा लगते हो।" एक बार वो बोली, "जॉयस, किसी बच्चे की तरह चिल्लाकर मैं थोड़े मजे करना चाहता हूं।" मैंने कहा, "मैं यहाँ मजे करने नहीं आई हूं, मैं इस दुकान में मजे करने नहीं आई हूं। ये सामान की सूची देखी, ये सामान पूरे 7,000 का हुआ है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इससे कम पैसे लगे। मुझे बच्चों को कुछ खिलाना है, मुझे सामान गिन कर लेना है और उन्हें गाड़ी में रखना है और फिर पैसे देकर हमें कार में बैठना है।" चलो अब, धार्मिक फरीसी। घर पर बंद दरवाजों के पीछे मेरा बर्ताव बुरा था, पर चर्च में पांव रखते ही प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हम प्रभु के भवन में स्तुति करेंगे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। फिर कार में बैठकर घर पहुंचने तक लड़ती हूं और फिर मैं सुनती हूं कि मेरे किसी पड़ोसी के जीवन में किसी तरह का पाप है और तब मैं कहती हूं, प्रभु मुझे बचा। तो यहां वो बड़ा भाई बाहर खेत में था और दावत शुरू हो चुकी थी। पिता ने एक पला हुआ बछड़ा काटा था। उसने अपने बेटे को अच्छी अंगूठी, अच्छे जूते और वस्त्र दिए थे। वो खुश था क्योंकि उसके बेटे ने कहा, "पिताजी, मैं पापी हूं, आप मुझे अपना लो और आप मुझे बनाओ, मुझे बनाओ प्रभु, जैसा आप चाहो।" तो यहां दावत शुरू थी। जैसे कि आप प्रभु से कहते हो, जैसे ही आप प्रभु से कहते हो, "प्रभु, आप अपनी इच्छा से मुझे बनाओ", तो उसी पल दावत शुरू होती है और आपके जीवन में खुशियां लौटती हैं। जैसे ही आप प्रभु से लड़ना छोड़ देते हो, खुशी आपको थाम लेती है। तो बड़े भाई ने दावत के बारे में सुना, उसने संगीत की आवाज सुनी और उसने अपने एक नौकर को बुलाकर पूछताछ की, "ये क्या हो रहा है?" "ओह, आपके छोटे भाई लौट आए हैं और आपके पिता खुश हैं क्योंकि वो लौट आया है और ये बड़ी दावत इसी खुशी में है।" वचन 28 में, "लेकिन बड़ा भाई क्रोधित हुआ कल रात याद है, क्रोधित मसीही एक विरोधाभास। मसीहत का मुख्य विषय है प्यार। यदि हम क्रोधित मसीही हैं तो कहीं कुछ चूक गया है, कुछ रह गया है। आपने कल रात ये देखा, ये जगह यहीं स्थित है और ये सिर्फ धिक्कार नहीं है, ये हमें जगाने हेतु है। कल रात यही सभा के अंत में जब मैंने उन लोगों को खड़े होने के लिए कहा जिन्हें किसी को माफ करने की जरूरत है, 80% लोग अपने पैरों पर खड़े थे और शायद 10% लोग ऐसे थे जो खड़े नहीं होना चाहते थे क्योंकि वो खफा नहीं थे, पर वो फरीसी भी थे। और मैं आपको सच बताती हूं, आज तक जहां कहीं मैं गई हूं और जहां भी मैं जाऊंगी, यही बात होगी। ये समस्या है, चर्च में प्रभु की सामर्थ्य महसूस नहीं होगी। संसार चर्च का सम्मान बिल्कुल नहीं करेगा। संसार मसीहत का सम्मान नहीं करेगा जब तक हमारे जीवन में उसके फल दिखाई नहीं देंगे। इसका अर्थ यह है कि हमें लोगों से और हर तरह के लोगों से प्रेम करना है, खासकर उनसे जो हमारी तरह नहीं होते। इसलिए मुझे यह बात प्रिय है कि ऑस्टीन परिवार बड़ा दयालु है और दयालुता खूबसूरत, उनमें तहजीब है, वो दयालु हैं, वो सबके प्रति दयालु हैं। मैं आती हूं, वो मुझसे नहीं, मेरी टीम से भी मिलते हैं। जब लोग ऐसे होते हैं तो उनके बारे में बता सकते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार हिलसॉन्ग गई थी और डार्लिन मुझसे मिलने या बात करने नहीं आई थी और मेरी बहू से बातें करने बैठ गई और पल भर के लिए मैंने सोचा और प्रभु ये करते हैं, वो हम एक उद्देश्य से ऐसी स्थिति में लाते हैं जहां हमारी मनोवृत्ति की जांच होती है। और जब हम खुद में ये घिनौनी प्रवृत्ति देखते हैं तो कहना है, रुको 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 रुको, मुझे अपने आप से बात करनी है, जॉयस यहीं रुक जाओ, तुम इतनी अहम नहीं हो कि वो तुम्हारी ओर देखकर बात करे।
अपने आप से बात करो, अपनी गलत मनोवृत्तियों को पहचान कर खुद से बात करो और इन्हें रखने की चाहत मत रखना। देखो कितनी कोशिश कर रही हूं मैं। अरे मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। ये बड़ा भाई गहरे क्रोध से क्रोधित हुआ था। उसे सिर्फ तब गुस्सा नहीं आया था, वो बचपन से ही उससे खफा होगा। जानते हो वो खफा क्यों था? क्योंकि वो उसके जैसा नहीं था। वो उसके जैसा नहीं था। अक्सर लोग अपने जीवन में 2 मार्ग अपनाते हैं। खुद की खोज वो करते हैं जो मन भाए, खुद को खोजकर अपने तरीके से वो जीते हैं। कई किशोर अपना घर छोड़ने हेतु उतावले होते हैं। मैं 18 का होते ही यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, सुअर बाड़े में जाकर फिर लौट आना। मम्मी पापा सही परवरिश करो, वो लौट आएंगे, वो लौट आएंगे। हालेलुया। अब एक और नस्ल के लोग होते हैं जो अच्छे कहलाते हैं और वो हैं नैतिक लोग। ये लोग कानून और नियमों का पालन करते हैं। तो इसमें क्या हर्ज है? इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप सही तरीके से इसका पालन करें, पर गलत बातों के लिए कोई अच्छा किस लिए बनेगा? ओ, लोगों का ध्यान आकर्षित करने, दिखावा करके खुद को अच्छा समझने हेतु। इसलिए बाइबल कहती है कि जब आप कोई अच्छा काम करो या दान दो तो आपका बायां हाथ भी न जाने कि आपने दाहिने हाथ ने क्या काम किया है। मैं इसका अर्थ तब समझती जब मैं भारत देश में जाकर एक बार मैंने एक साथ 5 लाख लोगों को संदेश दिया था। 5 लाख लोगों को। और ये सीखने में मुझे सालों लगे कि अपने घर में भी मैं इस विषय में ज्यादा किसी से कुछ न कहूं, क्योंकि जब मैं वहां गई थी तब प्रभु का सामर्थ्य मुझ पर था। प्रभु ही भीड़ को लाए थे, मेरा नाम नहीं लाया था। मैं ना समझ हूं। फिर मैं घर जाती हूं तब वो सोए में से बाहर निकलकर प्रभु के प्रेम का अनुभव करना होता है। फिर मैं उन्हीं सांचों में से दोबारा जाती हूं जहां मैं इंतजार करती हूं कि प्रभु मेरा दोबारा उपयोग करें और ताकि मैं सारा श्रेय प्रभु को दे सकूं। घर जाकर ये मत कहना, ओ अद्भुत, ओ 5 लाख लोग थे, प्रभु क्या अद्भुत बात है, मैं बड़ी महान हूं। मैं लोगों के मनों में उथल पुथल मचा रही हूं। हमें इस विषय पर बात करना पसंद नहीं होता कि सही है, कबूल है, पर मैं कहती हूं मैं एक धार्मिक फरीसी थी, पर अब मैं नहीं हूं। मैं फरीसी नहीं हूं, क्योंकि मुझे एक बात बतानी है जो प्रभु सह नहीं सकते। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से बुरा बर्ताव करते हैं जिन्हें हम अपनी जैसी अहमियत नहीं देते, तो प्रभु को यह बर्दाश्त नहीं होता। जब हम अपने कार्य क्षेत्र में होते हैं तो हम दिखावा करने के इरादे से साफ सफाई या कुछ और कर रहे लोगों से मिलते हैं। जो लोग आपके लिए अहमियत रखते हैं उनके पीछे भागने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको दीन दुखियों के पीछे भागना चाहिए जिन्हें प्रभु खुद अहमियत देते हैं। आप हर कदम प्रभु की इच्छा से ही आगे बढ़ाएं। आमीन। खैर, तो ये बड़े भाई साहब, ये अद्भुत है। मुझे यहां 3 संदेश देने हैं, इसलिए मैं ये 2 मिनट में खत्म करना चाहूंगी। तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा, बेटे भीतर चल, अब भीतर चलकर हमारे साथ आनंद मना। पर उसने अपने पिता से कहा, देखा, इतने साल मैंने तेरी सेवा की है। फरीसी बड़े अच्छे मुनीम होते हैं। वो जानते हैं कि आपने कितना पाप किया और उन्होंने कितना नहीं किया। वो जानते हैं कि दिन में कितनी बार वो प्रार्थना करते हैं और कितना बाइबल पढ़ते हैं, पर उन्होंने क्या पढ़ा ये उन्हें याद नहीं रहता। वो अच्छे मुनीम होते हैं और अगर आपसे गलती हुई है तो वो आपसे अब तक हुई सारी गलतियां उखाड़ सकते हैं, क्योंकि वो याद रखते हैं, इतने साल मैंने तेरी सेवा की है, कभी भी तेरी कोई आज्ञा नहीं टाली, पर तूने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। अब ये कैसी बेवकूफी भरी बात कर रहा है। पिता ने उससे कहा, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। तो कभी और कहीं भी दावत दे सकता था,
तुझे जो चाहिए वो तो ले सकता था, पर समस्या यह है कि जब आप में वो धार्मिक फरीसी मनोवृत्ति होती है तब आप किसी बात का लुत्फ नहीं उठा पाते जो प्रभु ने आपको दी है, क्योंकि आप दूसरों को तुच्छ मानने में व्यस्त रहते हो। लोगों को अजीज मानने तक मैं अपना जीवन कभी नहीं जी पाई। मैं अपनी बड़ी सेवकाई का लुत्फ नहीं उठा रही थी क्योंकि मैं लोगों का मूल्य नहीं जानती थी और ना ही उन्हें चाहती थी। जब आप किसी और की भलाई से खुश होते हो, प्रभु ने उन्हें दी हुई दावत से खुश होते हो, प्रभु ने उन पर किए हुए अनुग्रह से खुश होते हो, उनके लिए खुश होते हो, तब प्रियो आपकी खुशी दुगनी हो जाती है। हमें ये देखना है कि हम उस छोटे भाई जैसे हो, बड़े भाई जैसे नहीं। हमें ये देखना है कि हम ऐसे इंसान बने जो कहें प्रभु अपनी इच्छा से मुझे बनाओ, वैसा नहीं जो कहें मैं हर किसी से थोड़ा अधिक बेहतर इंसान हूं। अगर आप में किसी तरह की धार्मिक मनोवृत्ति हो तो प्रभु से कहें कि वो उसे दूर करें और आप फिर उसमें ना फंसें। लोगों का न्याय और आलोचना करते समय ये ना कहने की सावधानी बरतें कि मैं ये कभी नहीं करता। प्रभु से दूर गए लोगों के लिए प्रार्थना करें और हमेशा हमेशा बेहद 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 खुश रहें। उनके लिए जो आशीषित हैं। अब इतना कहकर मैं समाप्त करूंगी। वो बड़ा भाई दावत में शरीक नहीं हुआ तो भी प्रभु उस दावत में थे, और ये जान लो कि आज भी प्रभु दावत दे रहे हैं। आप तय करें कि आपको वहां जाना है या नहीं। अपने शो में धार्मिक मनोवृत्तियों पर बोलने का ये आखिरी दिन है, पर मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में आखिरी बार नहीं सोचेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे यकीन है कि प्रभु धार्मिक मनोवृत्ति से नफरत करते हैं, तो ये यकीनन ऐसी बात है जिस पर हमें पवित्र आत्मा की मदद से जय पानी है। जिंजर हाजिर है आपके सवालों के साथ, जिनका जवाब देने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आओ हम शुरुआत करें। ये वाकई में दुखद सवाल है, पर मुझे लगता है कि ये वाकई में उचित भी है, क्योंकि कई लोग ऐसा ही सोचते हैं। सवाल ये है कि चर्च में मैं जाता हूँ पर मुझे खुशी नहीं मिलती, लेकिन वहाँ जाकर मुझे अफसोस होता है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना होगा। इस समस्या के दो कारण हो सकते हैं। आप गलत चर्च में जा रहे हो और आपको किसी ऐसे चर्च में जाना चाहिए जहाँ प्रभु के वचन की सही शिक्षा हो। और मुझे यही कहना है कि हमें प्रभु के साथ करीबी रिश्ता जोड़ना चाहिए, ना कि ये सिखाना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यदि आप लोगों को ये सिखाएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, पर यदि वो मसीह में नहीं होंगे तो सब असंतुलित हो जाएगा और वो जो कुछ करेंगे वो किसी गलत वजह लेकिन वे नियमों का पालन क्यों करते हैं? हम नहीं बता सकते कि वो नियमों का पालन क्यों करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप प्रभु के प्रेम को जानेंगे, आप उस प्रेम की खातिर उसकी आज्ञा मानेंगे। पर अगर आप अनजान रहे तो प्रभु के प्रेम को नहीं पहचानोगे और प्रभु का वचन या प्रभु का प्रेम पाने हेतु आप सारी व्यर्थ बातें करते रहेंगे। बाइबल कहती है कि अपनी दया और कृपा के कारण प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु का प्रेम आप कभी कमा नहीं सकते, तो आप गलत चर्च में जाते होंगे जहाँ प्रभु के वचन की संतुलित शिक्षा से दूर रहते आए हैं। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसी के बारे में आप ज्यादा सुनते हो, लेकिन प्रभु के प्रेम को जानना ज्यादा जरूरी है। पर कई बार लोग धार्मिक बने फिरते हैं। हमें इसे धार्मिक गढ़ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में अपराध बोध और दोष भावना के कई गढ़ होते हैं। शायद उनके अतीत में जो बातें होती हैं उन्हें वो धार्मिकता की चादर में लपेटे हुए घूमते हैं, और मैं भी कभी ऐसी ही थी और मुझे इस विषय में काफी तजुर्बा है। मैं ऐसे चर्च में रह चुकी हूँ जहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो आपको इतने नियम देते थे कि आप पिछले हफ्ते दिए हुए नियमों को भी भूल जाते थे और इस हफ्ते के भी। क्योंकि आपको नाकामी मुझे हर महसूस वक्त होती असफलता महसूस होती थी। लेकिन कई सालों तक वचन की बेहतरीन शिक्षा पाने के बावजूद भी मेरे जीवन में कई समस्याएं थीं, क्योंकि बचपन में मेरे पिता ने मुझ पर अत्याचार किए थे और ये भी सोचकर बड़ी हुई कि सारी गलती मेरी है, जिसके कारण मैं अपराध बोध से भर गई, ये ना जानते हुए कि मैं निर्दोष थी। फिर मैंने प्रभु को मेरा अपराध बोध दूर करने को कहा, क्योंकि
मुझे अपने आप से शर्मिंदगी होती थी और इसीलिए मसीह में मेरी पहचान क्या है, इस पर आधारित शिक्षा मेरे लिए लाभदायक साबित हुई और ये सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को अपने अस्तित्व से नफरत होती है और वो बनना चाहते हैं जो प्रभु नहीं चाहते वो बने। वो बनना चाहते हैं जो उनका परिवार चाहता है। वो अपनी तुलना इस ग्रह पर हर किसी से करते हैं जो उनकी नज़र में बेहतर होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी समस्या का भी यही कारण हो सकता है। आज गलत जगह पर जा रहे हो। आपका किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां आपको वचन की सही शिक्षा मिले। आप चाहे किसी भी चर्च में जाएं, बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप हर हफ्ते एक ऐसी जगह जाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो जहां आपकी जरा सी भी आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो आपको अपने आप से पूछना होगा कि क्या मैं वही सुन रहा हूं जो मुझे सुनना चाहिए। दुख की बात यह है कि ऐसे चर्च है जहां प्रभु का वचन सुनाया नहीं जाता। वहां आपको बेशुमार कायदे, कानून और सिद्धांत सुनने को मिलते हैं, पर यह अनिवार्य है कि सिद्धांत शुद्ध और खरा हो और वो आपके हृदय में बसते ही आप जानोगे कि कैसे जीते हैं। लोगों को जानना है कि प्रभु के लिए कैसे जिए और वचन की सही शिक्षा दोनों जरूरी है। तो जब हम मसीही जीवन के लिए कुछ नियम बनाते हैं तो वो मुझे पालतू कुत्ते की याद दिलाते हैं। कई पालतू कुत्तों के गले में जंजीर होती है ताकि गलती होते ही हम उसे खींचकर उन्हें याद दिलाते हैं कि ना, ये गलत है। धार्मिकता भी इसी तरह होती है। जब हम कुछ गलत करते हैं, हम सोचते हैं ये गलत था तो मुझे कुछ नया करना होगा। यदि फिर गलती हुई तो बड़ी मुसीबत होगी। बिल्कुल। और हम अपने बच्चों को प्रेम पूर्ण आज्ञा पालन सिखाएं, क्योंकि स्वस्थ भय प्रेम पूर्ण आदर के निर्माण में मदद करता है। और इसीलिए हमारे बच्चों के साथ हमारा रिश्ता और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ऐसा हो जो प्रेम पूर्ण आज्ञा पालन को जन्म दे। मैं आपका कहना इसलिए मानती हूँ क्योंकि मुझे आपसे प्यार है और आपको खुश देखना है, और ये अलग अनुभव है, एकदम अनोखा अनुभव। तो हमारा अगला सवाल मेरे ख्याल में ऐसा है जिसमें हमारे सारे जवाब समाएंगे। डॉलस से अरोरा पूछ रही हैं कि मैं फिलहाल धार्मिकता की चहेती हूँ, इसे छोड़ने के लिए क्या करना होगा और मैं इस मनोवृत्ति से बाहर कैसे आऊँ? सबसे पहले सत्य आपको आज़ादी देगा और जिस तरह की शिक्षा वो अब सुन रही है वैसे ही शिक्षा उसकी मदद करेगी। पर आपको बड़े साहस से कहना होगा, मैं वचन का पालन करूंगी, मैं वचन सीखूंगी और मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के पीछे चलना जरूर सीखूंगी। मेरा मानना है कि एक धार्मिक व्यक्ति में बदलाव लाने के लिए बेहद जरूरी है वचन का परिपूर्ण अभ्यास, जिससे अपराध बोध को समझने का ज्ञान मिले। जैसे कि जब मैं वचन नहीं जानती थी तब मैं प्रभु से अपने हर एक पाप के लिए क्षमा मांगती थी। अपराध बोध के कारण हर वक्त खुद को दोषी मानती थी, पर ये बेमतलब था, क्योंकि अगर आप पाप करते हैं तो दोष भावना भी जानते हैं। पर किसी बात पर विश्वास करने के बाद भी उसका एहसास नहीं होता। हाँ बिल्कुल, माफी मांगने के बाद अगर आप नियमित तौर पर उसका लागूकरण अपने जीवन में करेंगे तो आप दोष भावना से जरूर निजात पाएंगे। और प्रभु ने अन्य कई मामलों में मेरी आंखें खोली हैं, जैसे अपने मन में दोष भावना पालकर मैं अपने पापों की कीमत चुकाना चाहती थी, लेकिन यीशु ने कीमत चुकाई थी। अब मुझे वो नहीं चुकानी थी, पर मुझे विश्वास एक कदम बढ़ाना था। और उसके बाद जब भी मुझे अपराध बोध होता मैं कहती, शैतान झूठा है, यीशु मेरे लिए मरे, मैंने उनसे माफी मांग ली है, उन्होंने मेरे पापों को माफ किया है और मेरा दोष हटाकर मुझे मुक्ति दी है। शुरुआत में शायद मैं ये दिन में 20 बार किया करती थी, जहां अब मैं कह सकती हूँ कि किसी प्रकार का अपराध बोध या दोष भावना मुझे नहीं सताती, क्योंकि जानती हूँ कि जो भी हो जाए प्रभु मुझे उसका एहसास देंगे और मैं तुरंत पश्चाताप करती हूँ, क्योंकि प्रभु से बहस करना व्यर्थ है। इतने सालों में मैंने जाना है कि इसका कोई फायदा नहीं है, और मैंने जाना कि पश्चाताप करने के बाद अगर कोई दोष भावना है तो वो शैतान से है, जिसके कारण अब मैं परेशान नहीं होती, जिससे मुझे सालों लगे। सिर्फ 30 मिनट का मेरा टीवी प्रोग्राम देखकर कोई धार्मिकता से फौरन निजात नहीं पा सकता। इसके लिए उन्हें अभ्यास करके प्रभु से ये जानना होगा कि मसीह में वो कौन है, और फिर वो वही करते हैं जो वो सही मानते हैं, क्योंकि प्रभु में अब उन्हें आगे बढ़ना है। ये प्रभु को अपने जीवन में काम करने का अधिकार देना है ताकि हमें वचन का प्रकाशन मिले, जिससे हम प्रभु को करीब से जान सकें। हम प्रार्थना की एक ही मिसाल देखेंगे, क्योंकि मैं इसी विषय में सोचती हूँ। हम धार्मिक व्यक्ति प्रार्थना के प्रति समर्पित होते हैं, चाहे वो प्रार्थना सभा हो या सुबह की प्रार्थना हो या और कुछ हो, लेकिन प्रभु के पास इसलिए जाना ताकि किसी मुसीबत में ना फंसे। इससे
बिल्कुल अलग बात है जब हम सुबह उठकर प्रभु के चरणों में इसलिए वक्त गुजारते हैं क्योंकि हमें उनसे प्यार है और हम जानते हैं कि प्रभु के बगैर हम कुछ नहीं है। मेरे चारों बच्चे अब बड़े हैं। अगर आज वो सब यहाँ आ जाएं, एक 5 बजे, एक 6 बजे, एक 7 बजे और एक 8 बजे, और वो कहे माँ अब हमारी मांगे पूरी करो और हमें कहना है कि हमें आपसे प्रेम है और आप बड़ी अच्छी हैं, तो मुझे ये बात नहीं भाएगी और मैं कहूंगी तुम सब यहाँ से चली जाओ। पर अगर वो कहेंगे अरे माँ हमें आपसे ये कहना था कि हमें आपसे प्यार है, क्या आप हमारे लिए कुछ करेंगी, तब मैं कहूंगी ओ मुझे खुशी होगी। तो हमें ध्यान रखना है कि जो कुछ हम करते हैं वो सही उद्देश्य से हो, और जब ऐसा होता है तब हम प्रभु के साथ करीबी रिश्ता जोड़ते हैं। मैं जानती हूँ कि सवाल अभी बाकी है पर उनके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। सवाल काफी बचे हैं। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।